बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 17 ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 को डिस्कस करेंगे। कानूनी शहादत का आर्टिकल 17 क्या कहता है? कानूनी शहादत का आर्टिकल 17 हमें कॉम्पिटेंसी एंड द नंबर ऑफ विटनेसेस के हवाले से बताता है। अच्छा, इसके बाद आर्टिकल 17 हमें ये बताता है कि अगर कोई भी जुर्म है उसे साबित करना हम चाहते हैं, तो उसे साबित करने के लिए हमें गवाहों की ज़रूरत होती है। तो किसी भी जुर्म को, किसी भी केस को साबित करने के लिए हमें कितने गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी और उनकी क्या क्या कॉम्पिटेंसी होगी, वो हमें कौन बताता है? आर्टिकल 17 बताता है। देखिए, आर्टिकल 3 में भी हमने कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस को डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो जो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस थी वो बेसिकली ओवरऑल एक बताया गया था कि जो कोई भी शख्स जो गवाही दे सकता है उसे कैसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 17 में ये स्पेसिफिकली हुदूद केसेस में जो शख्स गवाही देना चाहे उसकी कॉम्पिटेंसी के बारे में बताया गया है कि जो भी कोई भी शख्स जो कि हुदूद केसेस में गवाही देना चाहता है उसका उसकी कॉम्पिटेंसी क्या होगी, ये बेसिकली हमें बताता है आर्टिकल 17। और ये डिफरेंस है आर्टिकल 17 और आर्टिकल 3 की कॉम्पिटेंसी में। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं आर्टिकल 17 के फर्स्ट क्लॉज में। क्या कहता है? वो ये कहता है कि द कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस टू टेस्टिफाई एंड द नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड इन एनी केस shall be determined in accordance with the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah। कोई भी शख्स जो कि गवाही देना चाहता है, ठीक है, कोई भी शख्स जो कि गवाही देना चाहता है, और हमें ये भी देखना है कि किसी भी केस में कितने नंबर ऑफ गवाह चाहिए, तो ये सब चीज़ें हमें बिल्कुल वही हम डिटरमाइन करेंगे जो कि कुरान और सुन्ना में बताई गई हैं। ठीक है, यानी कुरान में अगर बताया गया है कि हुदूद के लिए इतने नंबर ऑफ विटनेसेस चाहिए, तो हम इतने ही नंबर ऑफ विटनेसेस लेंगे। कुरान में अगर हमें ये बताया गया है कि फाइनेंशियल मैटर में कितने नंबर ऑफ विटनेसेस चाहिए, तो वही नंबर ऑफ विटनेसेस हम अपने जो है कानूनी शहादत के तहत भी लेंगे। यानी जो भी नंबर ऑफ विटनेसेस, जो भी कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस हमें कुरान ने बताई है, वही चीज़ हम कानूनी शहादत में भी उसे डिटरमिन करते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो सेकंड क्लॉज है, आर्टिकल 17 का सेकंड क्लॉज कहता है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इन हुदूद लॉ। हुदूद लॉ में जो शख्स गवाही देना चाहता है उसकी कॉम्पिटेंसी, यानी उसकी कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए, कौन सा शख्स जो है वो हुदूद केसेस में गवाही दे सकता है। ठीक है, नंबर 1, जो भी शख्स गवाही देना चाहता है उसका मेल होना ज़रूरी है। सेकेंडली, उसका अडल्ट होना ज़रूरी है। थर्ड वन इज ही शुड बी अ मुस्लिम पर्सन। हुदूद केसेस में सिर्फ जो है वो मुस्लिम पर्सन की गवाही जो है वो ली जाती है, नॉन मुस्लिम गवाही नहीं दे सकते। इसके बाद है, जो भी शख्स गवाही देना चाहता है उसका साउंड माइंड होना ज़रूरी है। साउंड माइंड आपको पता है ना कि आप जो भी बात कर रहे हैं उसके आपको समझ बूझ होनी चाहिए कि जो मैं बात कर रहा हूँ उससे किसी को क्या फ़ायदा हो सकता है और किसी को क्या नुकसान हो सकता है। यानी आप अच्छे और गलत का जो है वो डिफरेंस कर सकें। और दूसरी बात ये कि आपको सोचने समझने की सलाहियत भी होनी चाहिए। अनसाउंड माइंड पर्सन जो है वो गवाही नहीं दे सकते। इसके बाद है तस्किया अशहूद। तस्किया शहूद किसी भी शख्स की वो क्वालिफिकेशन है जो कि उसे जो है वो एलिजिबल बनाती है, कॉम्पिटेंस करती है कि वो हुदूद केसेस में गवाही दे सकता है। तो अस्के शहूद क्या होता है? अस्के शहूद में कि जो भी शख्स गवाही देना चाहता है हुदूद केसेस में, वो उसका सच्चा होना ज़रूरी है। यानी वो आम हालात में नॉर्मली जो है वो जो लाइफ की जो डीलिंग करता है, लोगों के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं, उसमें वो गलत बयानी ना करता हो, वो झूठ ना बोलता हो, और उसका जो
सोसाइटी में जो उसका स्टेटस है, लोग उसे अच्छे नामों से याद करते हो, ये कहते हो कि हाँ ये शख्स जो है ये वो अच्छा इंसान है, कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है। सेकेंडली कि ही शुड बी एब्सटेंट फ्रॉम द मेजर सिन, वो कभी गुनाह कबीरा का मुर्तकब ना हुआ हो, यानी उसने कोई भी ऐसा काम जो कि गुनाह कबीरा के जुमरे में आता है वो ना किया हो। इसके अलावा वो शख्स कभी भी जो है वो परजरी यानी कि झूठी गवाही देने का मुजरिम मुर्तकिब ना हुआ हो। अगर कोई शख्स जिसने जो है वो जो परजरी का एक्यूज हो, यानी जिसने जो है वो झूठी गवाही दी है और वो कोर्ट से जो है इसी सज़ा काट के वापस आ जाता है, तो जब हम आर्टिकल 3 पढ़ रहे थे तो आर्टिकल 3 में ये कॉम्पिटेंसी ये बताई गई थी कि अगर कोई भी परजरी का कोई मुजरिम है जिसने जो है वो सज़ा याफ्ता है, जिसे सज़ा मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद अगर वो तौबा ताइब कर ले तो कोर्ट अगर चाहे तो उसकी गवाही ले सकता है। लेकिन ये चीज़ बैन कर दी गई कि हुदूद केसेस में ऐसे शख्स की गवाही नहीं ली जा सकती जिसने कभी जो है वो झूठी गवाही दी हो और उसकी सजा और उसका वो सजा याफ्ता करार पाया हो। ठीक, इसके बाद है हमारे पास, ये तो हमने देख लिया कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस। अब हम ये देखते हैं नंबर ऑफ विटनेसेस क्या होते हैं। किसी भी केस में हमें जो है वो कितने नंबर ऑफ विटनेसेस रिक्वायर्ड होते हैं वो हमें आर्टिकल 17 बताता है। तो सबसे पहले हम हुदूद में देखते हैं। हुदूद केसेस को बेसिकली दो टाइप में जो है वो डिवाइड किया गया है। नंबर वन जिना एंड जिना बिल जबर। सेकेंड वन इज ऑल अदर हुदूद मैटर विच इंक्लूड थेफ्ट, रॉबरी, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं जिना या जिना बिल जबर की, तो जिना में हमारे पास या जिना बिल जबर में हमारे पास 4 मेल विटनेसेस का होना जरूरी है। ठीक है। 4 मेल विटनेसेस कौन से होंगे, जिनकी कॉम्पिटेंसी अभी मैं लास्ट जो है वो स्लाइड में डिस्कस कर चुकी हूँ। मीन के उनका मुस्लिम होना ज़रूरी है, अडल्ट होना ज़रूरी है, मेल होना ज़रूरी है और तस्किया अशहूद पे पूरा उतरना ज़रूरी है और उनका साउंड माइंड भी होना ज़रूरी है। तो 4 मेल विटनेसेस जो कि ये तमाम क्वालिफिकेशंस पूरी कर रहे हों उनकी गवाही ली जा सकती है जिना एंड जिना बिल जबर में। इसके अलावा और जो दूसरी कैटेगरी है हुदूद केसेस की, जैसे थेफ, रॉबरी, ड्रिंकिंग वगैरह, उसमें जो है 2 मेल विटनेसेस की गवाही ली जाती है। उसमें 2 मेल विटनेसेस रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंशियल मैटर। तो फाइनेंशियल मैटर में जो है हमारे पास 2 मेल विटनेसेस जो है वो गवाह होना ज़रूरी है, यानी आपको कोई भी फाइनेंशियल मैटर जो है वो आपको उसको प्रूव करना है तो 2 मेल विटनेसेस का होना ज़रूरी है। अगर 2 मेल विटनेसेस नहीं है तो 1 मेल और 2 फीमेल विटनेसेस भी जो है वो गवाही दे सकते हैं, यानी 1 मेल और 2 फीमेल विटनेसेस गवाही दे सकते हैं फाइनेंशियल मैटर में। थर्ड वन इज क्रिमिनल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स में अगर कोई आपको जो है वो प्रूव करना है, जुर्म हुआ है वो प्रूव करना है, तो उसके लिए 1 मेल या 1 फीमेल विटनेस भी काफ़ी होती हैं, उनकी भी गवाही ली जा सकती है। ऐसा नहीं कि हमारे पास जो है अगर कोई मेल विटनेस मौजूद नहीं है और सिर्फ फीमेल विटनेस है तो उसकी गवाही नहीं ली जा सकती, नहीं। क्रिमिनल मैटर्स में एक अकेली फीमेल भी गवाही दे सकती है और ये जुर्म को साबित करने के लिए काफ़ी तसव्वुर किया जाता है इन क्रिमिनल मैटर। ठीक है। तो क्रिमिनल मैटर में 1 मेल और 1 फीमेल ही काफ़ी है। फाइनेंशियल मैटर में 2 कंडीशन है। नंबर 1 है कि या तो 2 मेल हो, या फिर अगर 2 मेल मौजूद नहीं है तो 1 मेल और 2 फीमेल हो। इसी तरह हमारे पास जिना और जिना बिल जबर में हमारे पास 4 मेल विटनेसेस का होना ज़रूरी है और अदर जो जिना के केसेस हैं उसमें 2 मेल विटनेसेस का होना ज़रूरी है। तो ये है मेरा आज का लेक्चर एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में जो है वो कुछ इजाफा हुआ होगा। अगर आपकी मालूमात में थोड़ा बहुत भी इजाफा हुआ है तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपने आप को मज़ीद जो है वो इम्प्रूव कर सकूँ। कोई ऐसा सवाल जो आप मुझसे पूछना चाहें वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।